वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। यहाँ भी नहीं है। उफ। क्या हुआ? कुछ गुम हो गया है? तुम्हारी मदद कर सकता हूं, और अगर मदद नहीं चाहिए तो ठीक है। मेरी बाली खो गई है। किस किस्म की बाली? चांदी की थी, जमरद ने तोहफे में दी थी। मेरे लिए उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। मेरी फैमिली से मिलने वाली वो एक ही चीज थी मेरे पास। खुद को अधूरा महसूस कर रही हूं मैं। ये लो। ये तो टूट गई है। अब मैं क्या करूंगी? गुड मॉर्निंग। सुबह खैर मेरे बच्चे। गुड मॉर्निंग भाई। सब ठीक है? जी सब ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी चीज की जरूरत है तो बताओ। नहीं शुक्रिया आपका। बाबा कैसे हैं? बेहतर है, बहुत बेहतर। डॉक्टर मतीन की दी हुई दवा के बाद बहुत फर्क आया है। नींद का शेड्यूल ठीक हो गया, नींद पूरी करते हैं, काफी पुरसुकून है। तुम बताओ, तुम कैसे हो? कोई मसला है क्या? कुछ नहीं। चलो तुम कह रहे हो तो ठीक है। चलो आप बैठो, नाश्ता करो। मुझे कुछ काम है, आप लोग खाएं आराम से। बगैर कुछ खाए कैसे जा सकते हो बेटा? कमरे में कर लूंगा मैं। उस लड़की के साथ कोई मसला है क्या?
कैसा मसला? आप दूर रहिए। जाहिर है अब नाश्ता क्यों करोगे? खाने का मजा ही कहां बाकी रहा। सब कुछ इस लड़की की वजह से। वो लड़की, वो नागिन हमारे दुश्मन की बेटी है, याद नहीं इसे। लगता है सच्चाई भूल गया है ये। बाबा भी शायद उसी कातिल की बेटी की वजह से सही होना शुरू हुए हैं। भूल गई आप? खुदा के लिए दादी जान। आप कीजिए नाश्ता आराम से। मैं कॉफी के साथ आपके लिए बिस्किट वगैरह भी लेकर आई हूँ, खा लीजिएगा। शुक्रिया कतर आपा। क्या हुआ बेटी, बताओ मुझे। कहीं बारान साहब से झगड़ा तो नहीं हुआ? कुछ कहना चाहती हैं? मेरा हक तो नहीं बनता, लेकिन एक बात करना चाहती हूँ बारान साहब। कल जब मैं मतलब सफाई करने के लिए आपके रूम में गई तो दुल्हन बेगम ने एक फ्रेम दरवाजे की तरफ फेंका। इतने गुस्से में उन्हें कभी नहीं देखा। मैंने पूछा, उन्होंने नहीं बताया। इसीलिए मुझे नहीं पता कि वो इतनी नाराज क्यों हैं। मैंने सोचा कि मैं खुद आपको यहाँ आके बताऊं। मेरा मतलब, जो भी मसला है वो आपको ही हल करना होगा। इजाजत दे मुझे। बताने के लिए कुछ भी नहीं है, और मैं क्या बताऊं तुम्हें? ये तो तुम ही जानती हो। बताने को कुछ भी नहीं, तुम्हें जो सोचना है सोचते रहो। मैं उस बारे में बात करना अपनी बेइज्जती समझती हूँ। जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। तुम्हारी हकारत भरी बातें, खुद पर हुआ हर किस्म का जुल्म, अब भी तुम्हारी वो सब नाइंसाफियां झेल सकती हूँ मैं। लेकिन ये बहुतान ज्यादा तकलीफदेह है। अली, खुश आमदीद। क्या हुआ, तुम बाहर क्यों बैठे हो, अंदर क्यों नहीं आए? आप लोग परेशान हो जाते। ऐसी कोई बात नहीं है, हम भी इंतजार ही कर रहे हैं, बेहतरी की उम्मीद के साथ। सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो। बहुत डर गया था मैं अली, मैंने कभी जिंदगी में इतना खौफ महसूस नहीं किया, जैसे जान ही निकल गई हो। ऐसा होता है भाई, इंसान जिंदगी में अपने प्यारों की कदर नहीं कर पाता। हम समझते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, कभी जुदा नहीं होंगे। अपनी मोहब्बत जाहिर करने में हमेशा कंजूसी करते रहते हैं, लेकिन जब उन्हें खोने का डर महसूस होता है तब अक्ल आती है और सब समझ आता है। हकीकत ऐसे ही है। मैं जवेरिया के मिलने से पहले बहुत गुस्से वाला था,
खुदगर्ज, लापरवाह, किसी का भी ख्याल नहीं करता था मैं। लेकिन जवेरिया के मिलने के बाद मैं मुकम्मल तौर पर बदल गया। ये कैसे हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन सब उसने किया। एक मुख्तलिफ जबदत बनाया मुझे। किसी ने क्या खूब कहा है, इंसान जब किसी को चाहता है तो उसका हाथ पकड़कर पूरी दुनिया से लड़ सकता है। अगर जवेरिया का हाथ छोड़ा तो ना मैं दुनिया से लड़ सकूंगा, ना ही सांस ले सकूंगा। मेरे पर टूट जाएंगे और कभी भी उड़ नहीं पाऊंगा मैं। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? हाँ, भाभी के लिए परेशान हो? कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। इंशाल्लाह सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, बस फिक्र ना करो। मेरी तरफ देखो, यकीन रखो। सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। अगर तुम कहो तो दुनिया तुम्हारे कदमों में न डालूं तो मेरा नाम बदल देना। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, बस एक बार तुम मुझ पर भरोसा करके देखो। कुदरत अंकल बाहर आने वाली है और मार्केट में बहुत सी सब्जियां आना शुरू हो जाएंगी और मैं उन सब्जियों को आपके लिए जैतून के तेल में बनाऊंगी और आपको बहुत पसंद आएगा वो। मुझे अब जाकर कुछ काम करने हैं, मैं बाद में आपके पास दोबारा आऊंगी। असल में तो मेरे लिए इस घर में करने को कुछ भी नहीं। कैसे हैं आप बाबा? बेहतर लग रहे हैं आप। दादी जान ने बताया था कि दवाएं असर दिखा रही हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा। ऐसा लगता है जैसे मैं एक भंवर में फंस गया हूं और निकलने की कोई राह नहीं। मेरे जहन में सवालात का एक हुजूम है, लेकिन खुद उन सवालात पर भी यकीन नहीं। कुछ नहीं मालूम कि क्या सोचूं और क्या करूं। उलझ कर रह गया हूं मैं। आप सोच रहे होंगे कि ये उलझन किस बारे में है। मैं अपने दिल की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। दिलान, उसके साथ बात करना मुश्किल हो रहा है। जानता हूं मुझे गुस्से पर काबू पाना होगा, लेकिन काबू नहीं हो रहा। उसकी मुसलसल खामोशी मेरे अंदर के तूफान को बढ़ावा दे रही है। मुझे उससे उसकी मंतकी वजाहत चाहिए।
और वो खुद ऐसी है कि उसने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। लेकिन जो भी करता हूं मैं अपने अंदर के तूफान को थमा नहीं पाता बाबा। यही वजह है कि मैं उस पर गुस्सा हूं। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं जानता हूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं खुद पर काबू क्यों नहीं रख पा रहा। मैं मुसलसल उसका जवाब खुद से मांग रहा हूं कि क्यों वो मुझसे दिल से हंसकर बात नहीं करती। लेकिन उस डॉक्टर की आंखों में देखकर मुस्कुराती है। फिर खुद से कहता हूं कि वो क्यों मुस्कुराएगी भला। मैं कौन सा उसे देखकर कभी मुस्कुराया हूं। क्या खामी है मुझ में? क्यों उसने आज तक मुझे वैसे नहीं देखा? ये बात मुझे इतनी तकलीफ क्यों दे रही है? मैं नहीं समझ पा रहा क्यों। अली, कैसे हो तुम? कोई मसला हुआ है क्या? तुमसे बात करनी है मुझे मीना। आओ कर लेते हैं बात, अंदर आओ। अंदर नहीं, यहीं पे करेंगे। हमारी शादी, यानी कि तुम और मैं, हरगिज़ एक नॉर्मल शादीशुदा जोड़े की तरह बिल्कुल नहीं रह सकते, ये तुम्हें पता है। ये शादी सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि हमारे बच्चे को बाप का साया मिल जाए। उसका ख्याल रखूंगा मैं, और ना ही उसे किसी का मोहताज होने दूंगा। और मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना ही अच्छा बाप बनने की कोशिश करूंगा, मगर सिर्फ इतना ही। और मुझसे हरगिज़ ये उम्मीद ना रखना कि मैं अच्छा शौहर बनूंगा, और ना ही शौहर होने का फर्ज निभाऊंगा भी। और हाँ, मेरे मामलात में मुदाखलत करने का सोचना भी मत। हमारे रास्ते अलग होंगे, और ये बात जल्दी समझ लो तो अच्छा है। कैसी हैं आप कदर आपा? अच्छी हूं बेटा। आपा, कुदरत अंकल ने खाना क्यों नहीं खाया? क्या कुछ हुआ है? घबराओ मत, कुछ भी नहीं हुआ। बरान साहब उनके पास थे, अपने बाबा से बात कर रहे थे। डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मैं वहां से वापस आ गई। समझ गई, तो ये वजह है। आपा, क्या कोई बात हुई है? बताएं ना। आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हैं? हर बात की वजह समझ आ गई है मुझे। मैं नहीं समझी। क्या? बारान साहब तुमसे इतने गुस्से में और इतने बेकाबू क्यों पेश आते हैं? तुमसे इतने सवालात क्यों करते हैं? ये सब समझ आ गया है मुझे।
क्यों? क्योंकि बहरान साहब तुम्हें पसंद करने लगे हैं। आप ये क्या कह रही हैं कदर आबा? वो मुझे क्यों पसंद करेंगे? क्यों पसंद नहीं करेंगे? वो जानती हो ना कि तुम उनकी बीवी हो, और यही वजह है बेटा वो तुम्हारे लिए दूसरों से हसद करते हैं। ऐसी बात नहीं है आपा। मेरा ख्याल है कि वो मुझे डांटने और गुस्से करने का बहाना ढूंढता रहता है। और अगर ऐसा है भी तो क्या फिर उसे ये ज़ेब देता है कि वो मुझ पे इल्जाम तराशी करे, बोले? क्या यहाँ मैं गलत हूँ? मर्द अपनी बीवी के मामले में कुछ ज्यादा ही हसास होते हैं, और वैसे भी जो मर्द मोहब्बत करते हैं वो हसद भी करते हैं, याद रखना। मेरे ख्याल में जलन मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत और कब्जा ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं, और वो बस इस बात से खौफज़दा है कि उसका कैदी भाग ना जाए। और वैसे भी मैं उस शख्स के बारे में ये मान ही नहीं सकती कि वो किसी को चाह भी सकता है। खैर, छोड़े इन बातों को। मैं सोच रही हूँ कुदरत अंकल को थोड़ा बाहर ले जाऊं। वैसे भी ताज़ा हवा उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है आपा। मुझे जाना चाहिए। बेटा अब तुम ये मानो या फिर ना मानो, बहरान साहब तुम्हारे लिए हसास हैं। कम इन। सर, मैं बाजार जा रहा हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो जरूरी सामान खरीदना। जाओ, जो जरूरी है ले आओ। ठीक है बहरान साहब, सोच रहा हूं एक कारीगर को समर हाउस भी ले जाऊंगा, छत चेक करवानी थी। बर्फ पड़ने वाली है। मैं समझ नहीं पा रही, आखिर इस बात का क्या मतलब है? देखो, जो भी बच्चे के लिए जरूरी होगा सिर्फ वो करूंगा, और साथ दूंगा मैं तुम्हारा हमेशा, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की तरह। तुम ठीक हो? ठीक हूँ, चली जाओ, मुझे अकेले रहने दो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना। चाहे कुछ भी हो जाए उसके पास तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मीने, क्या हुआ है? फिर से लड़ाई हुई है तुम दोनों की? छोड़ दिया उसने मुझे, कहता है शादी जरूर होगी, लेकिन वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए करेगा। मजबूरी में कर रहा है ये सब, वो प्यार में नहीं। क्या उसने वाकई ये सब कहा है तुमसे? प्रेगनेंसी वाली एक्टिंग सामने आई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और मैं अली को खो दूंगी। मैं क्या करूंगी उसके बगैर? सब खत्म।
पसंद नहीं करेंगे वो। जानती हो ना कि तुम उनकी बीवी हो, और यही वजह है बेटा वो तुम्हारे लिए दूसरों से हसद करते हैं। बाबा, ऐसा लगता है बर्फ पड़ने वाली है। आपको बर्फबारी बहुत पसंद है ना? याद है जब मैं छोटा था, आपने यहां इसी जगह मेरे लिए एक खूबसूरत स्नोमैन बनाया था, याद है ना? इस साल भी आप बनाइएगा, क्या ख्याल है? मेरे कमरे में रख दो। जी जरूर। और एक कॉफी बना दो। अभी लेकर आती हूँ। बारात नहीं है क्या? वो अपनी दुल्हन के साथ पूल पर है। ये कैसे हो सकता है? इतने इश्यूज के बाद भी वो दोनों फिर से साथ कैसे हो सकते हैं? जवेरिया, कैसी हो तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ जयदत्त। मैं बहुत डर गया था कि तुम हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली जाओगी। सच में बहुत डर गया था मैं इस बात से जवेरिया। तुम मुझसे नाराज हो ना? हाँ, नाराज हूं, लेकिन तुमसे नहीं बल्कि खुद से, क्योंकि मैं तुम्हें इतना प्यार नहीं दे पाया। तुम्हें ऐसी हालत में अकेला छोड़ दिया जैसे इस दुनिया में तुम्हारा कोई भी नहीं है। जब तुम्हें ऑपरेशन के लिए लेकर जा रहे थे तब तुम्हारा हाथ भी नहीं थाम सका मैं। माफ कर दो मुझे जवेरिया, मेरी जान, तुम्हें ऐसे तन्हा छोड़ने के लिए माफ कर दो। खबरदार, तुमने अगर मुझे छोड़ के जाने का सोचा भी तो। बहुत मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ जयदत्त। आपकी चादर ठीक कर दूं वरना आपको ठंड लग जाएगी।
आपके लिए फोन है, ये लीजिए। काफी देर से बज रहा था, इसलिए मैं खुद आपके पास ले आई। किसकी कॉल है कदर आपा? डॉक्टर मतीन की कॉल है। शुक्रिया आपा, आपको जहमत हुई। अरे नहीं बेटी। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो दिला, आज मैं कुदरत साहब को चेक करने के लिए आऊंगा, बताने के लिए फोन किया। जी हम इंतजार करेंगे सर। आप फिजियोथेरेपी के सामान की लिस्ट भेज दें, मैं फौरन इंतजाम कर दूंगी। जो जो आपने कहा है वो सब हो जाएगा। जी फिक्र ना करें, मुलाकात होती है। क्या कहा उसने? तुमने सुन तो लिया? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। कुदरत अंकल की फिजियोथेरेपी के बारे में बात कर रहे थे। वो आज चेकअप के लिए घर आएंगे। ठीक है, मुतमईन हो गए? इसके लिए वो मुझे भी फोन कर सकते थे, तुम्हें क्यों फोन किया? बारान, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। लगता है तुम यहाँ ताजा हवा लेने आए हो। मैंने डिस्टर्ब कर दिया तुम दोनों को? तुम लोग झगड़ा कर रहे थे क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद बेटा। हाँ हारून, तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर दिए हैं तो उसे उठाकर अपनी जगह पे रख देना याद से। अम्मी प्लीज आप ही रख देना, मैं तो नहाने जा रहा हूँ, दुकान के लिए देर हो रही है मुझे। हाँ ठीक है। मौका अच्छा है, देखो तो सही दोनों कर क्या रहे। मैसेज खोल के देखती हूँ। ये दबाया, मीने का मैसेज है ये तो, बैंक की रसीद है ये तो। ये पागल हो गया, क्या कर रहा है? इतनी बड़ी रकम कैसे ट्रांसफर कर सकता है उसे? गर्म पानी नहीं आ रहा क्या? गैस खत्म हो गई है? अम्मी आप मेरा फोन क्यों चेक कर रही हैं? तुम फोन को छोड़ो, मुझे ये बताओ तुमने इतनी बड़ी रकम क्यों भेजी उसे? हाँ, तुम और मीने क्या खिचड़ी पका रहे हो, जरा बताओ तो मुझे जल्दी से। कल रात क्या बातें हो रही थी? अरे अम्मी ऐसी कोई भी बात नहीं है, लाए मेरा फोन दे मुझे। तुम हर बात पर यूं ही रकम भेजोगे तो हमारा तो दिवालिया निकल जाएगा, ये चाहते हो? ठीक कहा आपने, मैं हर किसी को ऐसे ही पैसे भेजता हूँ क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। आपने तो मेरा मूड खराब कर दिया। मैं अब नहीं नहा रहा, लाए मुझे मेरा फोन दे, मैं जा रहा हूँ। ले लो इसे। देखना मैं भी पता लगा के ही रहूंगी आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है। यार तुम दोनों कल भी ऐसे ही झगड़ा कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि इतना मत सोचो तुम दारिया। बहरहाल मुझे वैसे भी बाहर जाना है। कहाँ? मुझे एक्सरसाइज का कुछ सामान लेना है कुदरत अंकल के लिए। अगर चाहो तो हम साथ जा सकते हैं, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं, ओरहान भाई मुझे ले जाएंगे। वो घर पर नहीं है, मैं ले जाऊंगा तुम्हें, जो कुछ लेना है साथ ले आएंगे। चले बाबा। तुम चाहे कितना भी छुपा लो अपना स्ट्रेस, मैं नहीं मानती। वो मतीन नाम का डॉक्टर मेरा सबसे बड़ा हथियार है।
उसके ही जरिए तुम्हें बर्बाद करूंगी। हाँ तो फिर क्या? कहाँ जा रहे हैं हम? हमें एक मेडिकल कंपनी में जाना है। मतीन सर अभी लोकेशन भेज देंगे। उससे कहो मुझे भेजे लोकेशन। इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा फोन गाड़ी से कनेक्टेड है इसलिए। ठीक है। रुको, मुझे करने दो। जरूरत नहीं। जिद मत करो, मैं कर दूंगा। अच्छा ठीक है। इसका ढक्कन फंसा हुआ था। खुशामदीद। भाभी की तबीयत कैसी है? होश आया उन्हें? हाँ, आ गया। शुक्र है कि अब जवेरिया बेहतर हो रही है। ये तो खुशी की बात है बहुत। देखना वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। हाँ चलो बेटा, अब तुम अपना काम शुरू कर दो। मैं बाजार जाकर सामान ले आऊं, तुम यहाँ का इंतजाम संभाल लो। चलो चलता हूँ। मुझे खिड़कियां साफ कर लेनी चाहिए, गंदी हो रही हैं। जरूरत नहीं है, कर दी है मैंने। कब से तो तुम हॉस्पिटल में हो, थक गई होगी। अली, जो मैंने सुना क्या ये सच है? तुमने मीने से कहा कि तुम मुझसे पसंद नहीं करते, मजबूरन शादी करोगे उससे? पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ, एक हामला औरत से ऐसी बातें करने का क्या मकसद है? बाहर चल के बात करते हैं। नहीं, यही बात होगी सारी। आखिर जुमरुद को भी तो पता चले कि उसके दोस्त ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। अली, किस किस्म के इंसान हो तुम आखिर यार? वहां लड़की का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, तुम्हारी वजह से तकलीफ में है वो। कोई एहसास भी है तुम्हें इस बात का? तुम्हारी वजह से अगर उसके बच्चे को कुछ हो गया तो क्या करोगे?
कुछ सोचा इस बारे में? और ये सब कुछ कोई खेल नहीं है। अपनी मर्जी से सब कुछ शुरू करके इस तरह छोड़ नहीं सकते तुम। राना साहिबा, मैंने कुछ भी शुरू नहीं किया था और ना ही मैंने किसी को छोड़ा है। हुआ था। सिर्फ तुम्हें याद नहीं है इसका मतलब हरगिज नहीं कि किसी और को भी कुछ याद नहीं। हर किसी की याददाश्त नहीं गई है अली। मीने को और मुझे तुम्हारे किए गए वादे बहुत अच्छे से याद है। मीने के पेट में जो बच्चा है ना, वो सबूत है इस बात का। अगर तुम्हारे इन बदलते हुए मूड्स की वजह से मीने को कुछ हो गया तो इस बार मैं तुम्हारे सामने खड़ी होंगी, याद रखना। याद रखना ये। वो कहानियां अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।